हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल चमत्कार फैंटेसी। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्रेविस हेड आज के मैच में फ्लॉप होंगे। देखा क्या हुआ, बिल्कुल 0 रन पर आउट हो गए थे, और वह भी ब्रेड केरी की गेंद पर। आज के मैच में कौन से प्लेयर चलने वाले हैं और कौन से प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं, आज की वीडियो में बताएंगे जरूर से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और जिन भाइयों ने मेरा वीडियो कल का देखा होगा, वह अच्छा खासा विन करते हुए नजर आए थे। और आपको बता दें कि दोस्तों, कल के मैच में ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को ज्यादातर लोगों ने अपनी टीम में कैप्टन लेके चल रहे थे। फिर क्या हुआ, दोनों ही लोगों ने अपने टीम को हराते हुए दिखे। जी हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। आज के वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कौन से प्लेयर चलने वाले हैं इस पिच पर और कौन से प्लेयर आज के मैच में फ्लॉप होने वाले हैं। तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने को भी नहीं भूलिए। वहीं पर दोस्तों, यदि कोई भी चेंजेज होता है टीम में, तो फिर आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर से जुड़िएगा। चलिए दोस्तों, कल के जो मैच खेले गए हैं और जब पहले मुकाबले खेले गए, थोड़ा उनके रिकॉर्ड को देख लेते हैं। तो कल जो मुकाबले खेले गए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ड्रीम 11 में टोटल 1052 पॉइंट मिले हैं। वहीं पर जो पहले मुकाबले खेले गए थे वहां पे 868.5 पॉइंट टोटल मिले हैं। जहां पर यदि बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन से लगातार पॉइंट देते हुए नजर आए हैं जोश इंग्लिश। जी हाँ, पहले मुकाबले में भी पॉइंट दिए हैं और सेकेंड मुकाबले में भी पॉइंट देते हुए नजर आए हैं। वहीं पर बैटिंग सेक्शन से देखें तो बी मैकमुलन दोनों ही मैचों में अच्छे खासे पॉइंट देते हुए नजर आए हैं। जबकि ऑलराउंडर सेक्शन से देखो तो कैमरन ग्रीन पहले मुकाबले में भी पॉइंट दिए थे और कल के जो मुकाबले खेले गए थे उसमें भी पॉइंट्स देते हुए नजर आए थे। जबकि बॉलिंग सेक्शन से यदि देखें तो सीन एबर्ट, एक्स बार्टलेट और एडम जंपा, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एडम जंपा, सीन एबर्ट और एक्स बार्टलेट, ये तीनों गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की ओर से लगातार 2 मैचों में पॉइंट्स देते हुए ड्रीम 11 में नजर आए हैं। ये सब प्लेयर को अपने आज के मुकाबले में बिल्कुल लेके चलना है। और कौन कौन से प्लेयर को लेकर चलना है, चलिए आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा यही जान लेते हैं कि अब तक कितने मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और स्कॉटलैंड टीम ने। यदि इस वेन्यू पर यदि देखें तो इस वेन्यू पर खेला जाएगा ग्रेंज क्रिकेट क्लब इडेनबर्ग में, स्कॉटलैंड। यह टाइमिंग रहने वाला एक बार फिर से 6:30 बजे से शाम के। वहीं पर मिचेल मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन है, यदि ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो अब तक 5 मुकाबले में 2 मुकाबले में विन लॉस किए हैं और 3 मुकाबले में विन किए हैं। वहीं पर यदि देखें स्कॉटलैंड टीम की, तो अब तक 3 मुकाबले में लगातार लॉस करके आए हैं और 2 मुकाबले में विन किए हैं। चलिए जानेंगे आज का पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, साथ ही वेदर रिपोर्ट भी क्या रहने वाला है। यदि यहाँ पर पिच की बात करें तो एक बार फिर से बैटिंग फ्रेंडली देखने को मिलने वाला है और कोई ना कोई बल्लेबाज 70 से प्लस रन बनाते हुए दिखने वाला है। वह कौन होगा, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। यदि वेदर की यहाँ की बात करें तो 14 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, साथ ही कोई भी बारिश होने की चांसेस नहीं है। और पेसर और स्पिनर की इस वेन्यू पर लास्ट के 10 मुकाबले में आंकड़ा देखें तो पेसर अब तक 87 विकेट निकाल चुके हैं और स्पिनर की बात करें तो 46 विकेट लेते हुए दिखे हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। हेड टू हेड यदि रिकॉर्ड देखें लास्ट के 3 मुकाबले में, तो तीनों ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीतते हुए नजर आए हैं। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इस वेन्यू पर 254 रनों का देखने को मिला है। लोवेस्ट स्कोर 82 रनों का देखने को मिला है। आज के मैच में एवरेज फर्स्ट इनिंग में 173 रन बनता हुआ नजर आने वाला है। वहीं पर सेकेंड इनिंग में 134-35 के आसपास बनता हुआ नजर आने वाला है। अब तक 17 मुकाबले खेले गए हैं इस वेन्यू पर, जहां पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम की बात करें तो अब तक 12 मुकाबले जीते हैं और चेजिंग करने वाली टीम की बात करें तो अब तक 5 ही मुकाबले जीत पाए हैं। चलिए अब जान लेते हैं जो रिसेंट के कुछ मुकाबले खेले गए इस वेन्यू पर, उनके बारे में। ग्रेंज क्रिकेट क्लब में जो रिसेंट के मुकाबले खेले गए, कल खेले गए थे, जिसमें यदि बात करें तो
ऑस्ट्रेलिया टीम के टोटल 4 विकेट गिरे। स्कॉटलैंड टीम की बात करें टोटल 10 विकेट गिरते हुए नजर आए हैं। पहले से भी घटिया की बल्लेबाजी की है कल के मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम ने। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया यह मुकाबले 70 रन से अपने नाम किया था, जहां पर पेसर की बात करें तो पहले इनिंग में टोटल 4 विकेट मिले। सेकेंड इनिंग में बात करें तो टोटल 9 विकेट मिले और स्पिनर को 1 विकेट मिलता हुआ नजर आया है। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर विकेट पेसर ने निकाले हैं। एक विकेट जो निकाले वह लेग ब्रेक गूगली जो कराते हैं एडम जंपा, वो निकालते हुए दिखे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जो फर्स्ट मुकाबले खेले गए उनके बारे में, जहां पर स्कॉटलैंड के टोटल 9 विकेट गिरे, ऑस्ट्रेलिया के टोटल 3 विकेट गिरे। और ऑस्ट्रेलिया यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया था, जहां पर पेसर को 7 विकेट मिले। स्पिनर की बात करें 2 विकेट निकाले हैं फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में देखें तो पेसर को 1 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट मिलता हुआ नजर आया है। चलिए अब बात कर लेते हैं 28 जुलाई 2023 में जो मुकाबले खेले गए, जहां पर स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में खेला गया था। स्कॉटलैंड में यहाँ में 8 रन से मुकाबला जीता है। पेसर यहाँ पे 3 विकेट निकाले हैं फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में बात करें 6 विकेट निकाले हैं। स्पिनर की बात करें फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट और स्पिनर की बात करें सेकेंड इनिंग में तो 3 विकेट लेते हुए दिखे हैं। चलिए आप बात करेंगे 28 जुलाई को, और वह भी जो 2023 में मुकाबले खेले गए GERITA के बीच में, जिसमें ITA या मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम किया था। पेसर यहाँ पर बात करें तो 8 विकेट निकाले हैं। स्पिनर 1 विकेट निकाले हैं फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में यदि देखें तो पेसर को 3 विकेट मिला है और स्पिनर को भी 3 विकेट मिलता हुआ नजर आया है। चलिए आज का जो फ्री का गिव अवे रहने वाला सवाल क्या रहने वाला है ये जरा देख लेते हैं। आपको बताना है कि मार्कस स्टोनिस आज के मैच में कुल कितना ड्रीम 11 पॉइंट देंगे। 100 देंगे, 200 देंगे, जो कुछ भी आपको लगता है। आप चाहें तो तुक्का भी लगा सकते हैं। यदि आपका तुक्का सही फिट बैठता है तो फिर आपको फ्री में 1 लाख रुपए का फ्री का गिव अवे मिल जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको वीडियो को लाइक किया हुआ होना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। तो फिर जल्दी जाइए और इस सुंदर सा सवालों का जवाब दीजिए और फ्री में 1 लाख रुपए का गिव अवे जीत जाइए। चलिए अब बात करेंगे आज के मैच में स्कॉटलैंड टीम में कौन कौन से प्लेइंग 11 रहने वाले हैं। स्कॉटलैंड टीम की यदि पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो जॉर्ज मंसी रहने वाले हैं। ओली हेयर्स जो कि पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, इसके जगह पे दूसरे प्लेयर खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन आज के मैच में ओली हेयर्स एक बार फिर से खेलते हुए दिखने वाले हैं। ब्रेडन मैकमूलन खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद रिची बैरिंगटन रहने वाले, मैथ्यू क्रॉस रहने वाले, मिचेल लिस्क रहने वाले, मार्क वेट रहने वाले, जेक जर्विस रहने वाले, चार्ली केसल रहने वाले, ब्रेड विल रहने वाले हैं और ब्रेड करी रहने वाले हैं। ये टोटल 11 प्लेयर रहेंगे इस टीम से। लेकिन इस टीम से आज के हमारे ड्रीम 11 टीम में टोटल कितना प्लेयर रहेंगे तो टोटल 3 प्लेयर रहने वाले हैं। अब कौन कौन से रहेंगे थोड़ा ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि पावर प्ले की गेंदबाजी कौन से प्लेयर कराएंगे, साथ ही कितना ओवर की गेंदबाजी कराने वाले हैं थोड़ा ये जान लेते हैं। तो यदि ब्रेड करी की बात करें तो टोटल 4 ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। ब्रेड विल भी 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करा सकते हैं। चार्ली केसल की बात करें तो 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी फेंकते हुए नजर आएंगे। जे जर्विस की बात करें 2 ओवर की गेंदबाजी कराएंगे। मार्क वेट 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी करा सकते हैं। मिचेल लिस्क भी 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी करा सकते हैं। रिची बैरिंगटन की बात करें से 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी करा सकते हैं। और ब्रेडन मैकमूलन की भी बात करें तो ये भी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी अच्छे खासे करते हुए दिखाई देंगे। और आज के मैच में यह बल्लेबाज एक बार फिर से ट्रम्प प्लेयर साबित होने वाले हैं और इस मुकाबले में एक बार फिर से 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। चलिए अब बात करेंगे पावर प्ले की गेंदबाजी कौन कौन से प्लेयर करते हुए दिखाई देंगे। ब्रेड मैकमूलन, बी विल और ब्रेड करी, ये टोटल 3 प्लेयर पावर प्ले की शुरुआती गेंदबाजी कराते हुए दिखने वाले। वहीं पर डेथ ओवर की बात करें तो जे जर्विस, एम वेट और बी करी, जे जर्विस और एम वेट, ये टोटल 3 प्लेयर डेथ ओवर की गेंदबाजी आज के मैच में करते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये से प्लेयर को अपने टीम में आखिर क्यों रखे हैं। स्कॉटलैंड टीम के ओपनर बल्लेबाज जॉर्ज मंसी की यदि बात करें, लेफ्ट हैंडेड के बल्लेबाज है। रिशन का परफॉर्मेंस देखें, पिछले मुकाबले में 19 रन बनाए, उसके बाद 28, उसके बाद 35, 41, उसके बाद फ्लॉप, उसके बाद 41 रन की नाबाद पारी खेले हैं। इस वेन्यू पर भी अच्छा खासा रिकॉर्ड देखने को मिला है। 19 रन, 28 रन, उसके बाद फ्लॉप 54 रन, फिर 33, 2 बार 12 रन बनाए, उसके बाद 20, उसके बाद 62, उसके बाद लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप की बल्लेबाजी की है।
उसके बाद 35 और 25 रन बनाए हैं। इनके अगेंस्ट बात करें तो अब तक 3 मुकाबले खेले जिसमें कि 19 रन, 28 रन और 35 रन बना चुके हैं। ओली हेयर्स की बात करें जो कि पिछले मुकाबले में नहीं खेल पाए थे, लेकिन आज के मुकाबले में यह बंदा जरूर से खेलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही ओपनिंग बल्लेबाजी जॉर्ज मानसी के साथ करते हुए दिखने वाले इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बेहद ही खराब देखने को मिला है। इस वेन्यू पर भी फ्लॉप दिखे हैं और इनके अगेंस्ट अब तक एक मुकाबले खेले जिसमें कि 4-6 रन बना चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे ब्रेडन मैकमूलन जो कि पिछले मुकाबले में काफी शानदार की बल्लेबाजी किए थे स्कॉटलैंड टीम की तरफ से। रिसेंट का इनका परफॉर्मेंस देखा है तो पिछले मुकाबले में 59 रन बनाए, 0 विकेट निकाले, उसके बाद 19 रन 1 विकेट निकाले हैं। 60 रन गेंदबाजी नहीं कराए, उसके बाद 61 रन की नाबाद पारी खेले, गेंदबाजी यहाँ भी कराने का इनको मौका नहीं मिला है। फिर 19 रन बनाए, गेंदबाजी नहीं करा चुके हैं। इस वेन्यू पर भी देखें तो इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड देखने को मिला है। 59 रन बनाए, 19 रन बनाए, 34 रन और 96 रन की नाबाद पारी खेले हैं। वहीं पर 3 बार गेंदबाजी कराए जिसमें कि 2 विकेट झटक चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे इनके अगेंस्ट की तो अब तक दो मुकाबले खेलकर एक ही मुकाबले में 1 विकेट झटके हैं। और बल्लेबाजी की बात करें तो 59 रन बनाए, 19 रन और 60 रन बना चुके हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर की, तो वो रहने वाले चौथे नंबर प्लेयर के तौर पर रिची बैरिंगटन। राइट हैंडेड बल्लेबाज या राइट आर्म मीडियम की गेंदबाजी भी कराते हैं। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले मैचों में 5 रन बनाए, उसके बाद 23 रन, उसके बाद 42 रन, उसके बाद फ्लॉप के फिर 47, फिर बल्लेबाजी नहीं की, फिर 13 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पर देखें तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए, उसके बाद 23, 82, 44, 34, 60, 54 रन बना चुके हैं। इनके अगेंस्ट भी देखें तो अब तक 3 मुकाबले खेले जिसमें कि 42 रन की नाबाद पारी अब तक सबसे बड़ा स्कोर देखने को मिला है। मैथ्यू क्रॉस राइट हैंडेड के बल्लेबाज है। रिसेंट का इनका परफॉर्मेंस देखें तो 27 रन, उसके बाद फ्लॉप, लगातार 2 मैचों में बल्लेबाजी नहीं की है, उसके बाद 18, 15, 3, फिर उनके बाद इनका फ्लॉप का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस वेन्यू पर भी देखें तो 27, 14, 5, 30, 22, 36, 37, 45 और उसके बाद लगातार के लास्ट के 2 मैचों में फ्लॉप की बल्लेबाजी किए हैं। इनके अगेंस्ट अब तक 2 मुकाबले खेले जिसमें कि 27 और 18 रन बना चुके हैं। मिचेल लिस्ट की यदि बात करें राइट हैंडर के बल्लेबाज और राइट आर्म ऑफ ब्रेक की गेंदबाजी भी कराते हैं। पिछले मुकाबले में 7 रन ही बनाए थे। उसके पिछले मुकाबले में भी देखें तो 7 रन बनाए थे पर गेंदबाजी करने का यहाँ पर मौका नहीं मिल पाया था और कल के मैच में भी इनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया था। उसके बाद लगातार फ्लॉप ही देखे हैं। उसके बाद 35 रन 1 विकेट, उसके बाद बल्लेबाजी नहीं की, उसके बाद 34 रन 0 विकेट। यहाँ पर भी देखें तो उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला है, लेकिन 2 बार 2-2 विकेट जरूर झटकते हुए नजर आए हैं। एक बार 17 रन की नाबाद पारी, उसके बाद 2 विकेट, एक बार 21 रन और 2 विकेट झटके हैं। चलिए अब बात करेंगे इनके अगेंस्ट, तो इनके अगेंस्ट इनका परफॉर्मेंस उतना खास देखने को अब तक नहीं मिल पाया है। चलिए अब लास्ट के जो 3 प्लेयर रहने वाले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद रहने वाले मार्क वेट। रिसेंट का इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप दिखे, उसके बाद 16 रन 2 विकेट, फिर 2 विकेट 1 विकेट, उसके बाद फ्लॉप दिखे, उसके बाद 1 विकेट, फिर फ्लॉप 4 विकेट 1 विकेट लेते हुए दिखे हैं। इस वेन्यू पर भी अच्छा खासा इनका रिकॉर्ड देखने को मिला है, लेकिन कल के मुकाबले में यह फ्लॉप दिखे हैं। इनके अगेंस्ट बात करें तो अब तक 3 मुकाबले खेले जिसमें कि 4 विकेट झटक चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे जेक जार्विस की जो कि राइट हैंडेड बल्लेबाज है, राइट आर्म मीडियम की गेंदबाजी भी कराते हैं। रिसेंट के मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस देखें तो उतना खासा देखने को नहीं मिल पाया है। 0 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, 1 विकेट 2 बार लिए हैं, उसके बाद फ्लॉप, उसके बाद लगातार 2 मैचों में 2-2 विकेट लेते हुए दिखाई दिए हैं। और इस वेन्यू पर अब तक 1 मुकाबले खेले जिसमें कि 0 विकेट झटके और इनके अगेंस्ट भी फ्लॉप की गेंदबाजी कराए हैं। पिछले मैचों में इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। चलिए अब बात करेंगे चार्ली केसर की जो कि राइट हैंडेड राइट आर्म फास्टर की गेंदबाजी कराते हैं। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस बेहद ही बेकार देखने को मिला है और इस वेन्यू पर भी बेहद ही बेकार की गेंदबाजी कराए हैं और इनके अगेंस्ट भी काफी खराब का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर की जो कि रहने वाले ब्रेड विल। पिछले मुकाबले में काफी किफायती की गेंदबाजी कराई थी। 4 ओवर की गेंदबाजी में टोटल 54 रन पिटाए थे। रिसेंट का इनका परफॉर्मेंस देखें तो लगातार 2 मैचों में 0-0 विकेट झटके, उसके बाद लगातार 4 मैचों में 1 विकेट दिए, उसके बाद 3 विकेट झटके। इस वेन्यू पर अब तक 2 मुकाबले खेले, दोनों में फ्लॉप ही देखे हैं। इनके अगेंस्ट 3 मुकाबले खेलकर 1 विकेट झटके हैं। ब्रेड करी की बात करें राइट लेफ्ट आर्म मीडियम की गेंदबाजी कराते, पिछले मुकाबले में काफी शानदार की गेंदबाजी कराए थे स्कॉटलैंड टीम की तरफ से और पूरे 3 विकेट झटके थे।
रिशन का इनका परफॉर्मेंस देखे, 3 विकेट झटके हैं, 1 विकेट निकाले हैं। उसके बाद इस वेन्यू पर एक मुकाबले खेले जिसमें कि 3 विकेट झटके हैं। इनके अगेंस्ट भी एक मुकाबले खेले जिसमें कि 3 विकेट झटक चुके हैं। चलिए आज का दूसरा फ्री गिव अवे सवाल यह है कि आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से कौन से प्लेयर ज्यादा रन बनाते हुए दिखने वाले हैं। आपको उनका नाम बताना है, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नाम सही है यदि आप बताते हैं तो आपको फ्री में 1 लाख रुपए का फ्री का गिव अवे मिलने वाला है। इसके लिए सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 में एक बार फिर से आपको एक या दो प्लेयर ही चेंज देखने को मिल सकता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो जे फ्रेशर, मैक बर्क रहने वाले, ट्रेविस हेड रहने वाले, मिचेल मार्श रहने वाले, जॉस इंग्लिश रहने वाले, मार्कस स्टोनिस, कैमरन ग्रीन, टीम डेविड, सीन एबर्ट, एडम जंपा, रिले मेरेडिथ जो कि पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे। उसके बाद रहने वाले हैं जेवियर बार्टलेट। पावर प्ले की गेंदबाजी की बात करें तो आर मेरेडिथ, एक्स बार्टलेट और सीन एबर्ट, ये तीनों गेंदबाज, सीन एबर्ट, रिले मैड्रिड और जेवियर बार्टलेट, ये तीनों गेंदबाज पावर प्ले की गेंदबाजी कराएंगे। डेथ ओवर की यदि बात करें तो एडम जंपा, मार्कस स्टोनिस और कैमरन ग्रीन, ये तीनों गेंदबाज डेथ ओवर की गेंदबाजी करेंगे। वहीं पर चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि कौन से गेंदबाज कितने ओवर की गेंदबाजी कराते हुए दिखने वाले हैं। जेवियर बार्टलेट की बात करें पूरे के पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी कराएंगे। एडम जंपा भी 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। सीन एबर्ट भी 4 ओवर की गेंदबाजी कराएंगे। वहीं पर मार्कस स्टोनिस भी 4 ओवर की गेंदबाजी आज के मैच में करते हुए दिखाई देंगे। कैमरन ग्रीन 2 ओवर की गेंदबाजी करा सकते हैं। एडम जंपा भी 2 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए दिखने वाले हैं। चलिए इस टीम से टोटल 8 प्लेयर कौन कौन से रहने थोड़ा ये भी जान लेते हैं। तो इस टीम से रहेंगे ट्रेविस हेड रहेंगे, मिचेल मार्श रहेंगे, जॉस इंग्लिश रहेंगे, मार्कस स्टोनिस रहेंगे, कैमरन ग्रीन रहेंगे। उसके बाद टीम डेविड, एडम जंपा और जेवियर मार्टले, ये टोटल 8 प्लेयर रहने वाले हैं। अब अपनी टीम में ये सब प्लेयर को आखिर क्यों रखे, थोड़ा इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर बल्लेबाज जेफ फ्रेशर की यदि बात करें तो रिसेंट का इनका परफॉर्मेंस लगातार फ्लॉप ही देखने को मिला है। इस वेन्यू पर अब तक 2 मुकाबले खेले जिसमें कि 16 0 रन बनाए हैं। इनके अगेंस्ट भी 16 0 रन बना चुके हैं। ट्रेविस हेड जो कि पिछले मुकाबले में बिल्कुल ही 0 रन पर आउट हो गए थे और आपको हमने बता दिया था कि आज के मैच में ट्रेविस हेड बिल्कुल ही फ्लॉप होने वाले हैं। आप जाके मेरा थंबनेल भी देख सकते हैं, वहां पर मैंने बता दिया था कि सीन एबर्ट और ट्रेविस हेड आज के मैच में फ्लॉप होंगे। लेकिन वहीं पर सीन एबर्ट एक विकेट जरूर निकाले थे। चलिए आज के मैच में भी आपको बताएंगे। जबकि उसके पिछले मुकाबले में देखें तो ट्रेविस हेड अच्छा खासा रन बनाए हैं, 80 रन, 76 रन। उसके बाद फ्लॉप 31, 68 और 34 रन बना चुके हैं। इस वेन्यू पर अब तक 2 मुकाबले खेले जिसमें कि 80 रन बनाए हैं। इनके अगेंस्ट बात करें तो अब तक 3 मुकाबले खेले जिसमें कि 0, 80 और 68 रन बना चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे मिचेल मार्श जो कि पिछले मुकाबले में इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया था। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 39 रन, 37 रन, 0 विकेट, 12 रन, बल्ले गेंदबाजी नहीं कराए। उसके बाद 1 रन, उसके बाद फ्लॉप ही दिखे हैं। इस वेन्यू पर एक मुकाबले खेले जिसमें कि 39 रन बना चुके हैं। इनके अगेंस्ट अब तक 2 मुकाबले खेले जिसमें कि 39 और 8 रन बनाए हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की जो कि रहने वाले जॉस इंग्लिश। पिछले मुकाबले में क्या गजब की बल्लेबाजी किए हैं। इस बल्लेबाज ने 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। लेकिन आज के मैच में यह बल्लेबाज एक बार फिर से फ्लॉप होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि यह विकेट कीपर सेक्शन से आते हैं तो कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स ड्रीम 11 में देते हुए जरूर दिखेंगे। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 103 रन बनाए, उसके बाद 27 रन की नबाद पारी खेले, उसके बाद फ्लॉप दिखे हैं, फिर उसके बाद 37, उसके बाद फ्लॉप, फिर 45 और 24 रन बना चुके हैं। इस वेन्यू पर अब तक 2 मैचें खेले हैं जिसमें कि अच्छा खासा रिकॉर्ड देखने को मिला। 103 रन और 27 रन की नबाद पारी खेले हैं। साथ ही इनके अगेंस्ट भी 103 रन और 27 रन बना चुके हैं। मार्कस स्टोनिस की बात करें तो पिछले मुकाबले में क्या गजब की गेंदबाजी कराए हैं। ये बंदा ने टोटल 4 विकेट निकाले हैं और बल्लेबाजी से भी टोटल 20 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में। उसके बाद देखें तो फ्लॉप ही दिखे, उसके बाद 2 रन 2 विकेट, 11 रन 1 विकेट, उसके बाद फ्लॉप दिखे हैं। 1 विकेट जरूर निकाले, उसके बाद 59 रन और 0 विकेट। उसके बाद बल्लेबाजी नहीं कराई थी और 2 विकेट निकाले थे। इस वेन्यू पर अब देखें तो अब तक 2 मुकाबले खेले जिसमें कि 4 विकेट झटक चुके हैं। इनके अगेंस्ट में बात करें तो अब तक 3 मुकाबले खेले जिसमें कि 4 विकेट झटके। वहीं पर यदि रन की बात करें तो 20 रन, 8 रन, 59 रन बना चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे कैमरन ग्रीन जो कि लगातार 2 मैचों से एक एक विकेट निकालते हुए नजर आएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको यह बता दें कि कैमरन ग्रीन आज के मैच में
एक से ज्यादा विकेट झटकते हुए नजर आ सकते हैं। रिसेंट का इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो लगातार 2 मैचों में 1 विकेट झटके, उसके बाद लगातार 2 मैचों में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला है। इस वेन्यू पर अब तक 2 विकेट झटक चुके हैं 2 मुकाबले खेलकर। साथ ही इनके अगेंस्ट 2 मुकाबले खेलकर 2 विकेट भी झटके हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं, वो रहने वाले टिम डेविड। पिछले मुकाबले में 17 रन की नाबाद पारी खेले, उसके बाद फ्लॉप भी दिखे हैं। उसके बाद 24 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पर अब तक 2 मुकाबले खेले जिसमें कि 17 रन, एक बार बल्लेबाजी करने का ही मौका मिला है। इनके अगेंस्ट अब तक 3 मुकाबले खेले जिसमें कि 17 रन और 24 रन बनाए हैं। चलिए अब बात करेंगे फास्टर गेंदबाज सीन एबर्ट की, जो कि पिछले मुकाबले में 1 विकेट निकाले थे। वहीं पर पहले मुकाबले में बात करें 3 विकेट निकाले, उसके बाद फ्लॉप 1 विकेट, फिर फ्लॉप हुए, फिर 4 विकेट, फिर फ्लॉप, उसके बाद 1 विकेट। लेकिन देखा जाए तो अच्छा खासा गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं सीन एबर्ट ऑस्ट्रेलिया की ओर से। वहीं पर इस वेन्यू पर बात करें तो अब तक 2 मुकाबले खेले जिसमें कि 4 विकेट झटके हैं। इनके अगेंस्ट भी 2 मुकाबले खेलकर 4 विकेट झटक चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे एडम जंपा, जो कि लेग ब्रेक गूगली की गेंदबाजी कराते हैं। रिसेंट का इनका परफॉर्मेंस देखा जाए लगातार 2 मैचों में ये भी गेंदबाज विकेट झटकते हुए नजर आए। उसके बाद फ्लॉप हुए, उसके बाद 2 विकेट, फिर 1 विकेट और 4 विकेट झटके हैं। इस वेन्यू पर भी देखें तो अब तक 2 मुकाबले खेलकर 3 विकेट झटके। इनके अगेंस्ट बात करें तो 3 मुकाबले में 4 विकेट झटक चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे लास्ट के 2 प्लेयर के बारे में ऑस्ट्रेलिया की ओर से। तो रिले मैड्रिड एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में वाकई करते हुए दिखाई देंगे। राइट आर्म फास्टर की गेंदबाजी कराते हैं। पिछले मुकाबले में इन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था, साथ ही प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया था। उसके पिछले मुकाबले में देखें तो 1 विकेट लेते हुए दिखाई दिए हैं। और इस वेन्यू पर ये देखें तो अब तक 1 मुकाबले खेले जिसमें कि 1 विकेट झटके। इनके अगेंस्ट भी अब तक 1 ही मुकाबले खेलकर 1 विकेट झटक चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे जेवियर बार्टलेट की। रिचर्ड का इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो लगातार 2 मैचों में अच्छा खासा विकेट लेते हुए दिखाई दिए। उसके बाद फ्लॉप दिखे हैं, फिर 2 विकेट, 4 विकेट, फिर 4 विकेट, 2 विकेट, यानी ले देकर देखा जाए तो हर मैचों में विकेट निकालते हुए नजर आए हैं इस गेंदबाज ने। इस वेन्यू पर देखें तो अब तक 2 मुकाबले खेले जिसमें कि 3 विकेट झटके। इनके अगेंस्ट अभी अब तक बात करें तो 4 मुकाबले खेले जिसमें कि 6 विकेट ले चुके हैं। तो ये आपके लिए सीबीसी के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है जेवियर बार्टले। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज का फाइनल ड्रीम 11 टीम हमारी टीम के लिए क्या रहने वाला है। तो आपको बता दिया था कि स्कॉटलैंड टीम से टोटल 3 प्लेयर रहने वाले हैं। वहीं पर यदि देखें तो बैटिंग सेक्शन से टोटल 8 प्लेयर रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम से टोटल 8 प्लेयर रहेंगे। यहाँ पर बात करें तो बैटिंग सेक्शन से कैप्टन रहने वाले हैं मिचेल मार्श और ऑलराउंडर सेक्शन से कैप्टन रहने वाले हैं कैमरन ग्रीन। दोस्तों आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर से करें। साथ ही यदि कोई कमी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।